नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपका पढ़ने का सही टाइम क्या होना चाहिए। देखिए, ये बहुत लंबी बहस चली है इस पर और अभी भी चलती है और आगे भी मेरे हिसाब से चलती रहेगी कि हमें रात में पढ़ना चाहिए, हमें दिन में पढ़ना चाहिए, हमें देर रात तक पढ़ना चाहिए, हमें या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ पर आज मैं अपना कंक्लूज़न दे रहा हूँ। आप इस रूटीन को जो मैं बताने वाला हूँ उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको खुद से ही इसके आंसर मिलेंगे कि क्यों आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइम जो मैं बताने वाला हूँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन कंपेयर जो आप सोच के या किसी से पूछ के वैसे करते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो दिमाग होता है वो आपको पता है एक मोबाइल की बैटरी की तरह है। ठीक है, अब आप इसको चाहे किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, सुबह जब आप उठ रहे हो तब से लेके जब आप सोने जा रहे हो तब तक आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चाहे वो काम आपके मतलब का है तो भी इसमें एनर्जी वेस्ट होगी, और अगर आपके वो मतलब का नहीं है तो भी इसमें एनर्जी वेस्ट होगी। जस्ट लाइक अ मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन में चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखो तो भी उसमें आपकी एनर्जी जाएगी, मतलब मोबाइल का बैटरी कम होगी। और अगर आप उसमें इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हो या ट्विटर देख रहे हो या कोई और फेसबुक चला रहे हो तो भी उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दिमाग का भी होता है और हमारा दिमाग एक टाइम के बाद में आके एग्जॉस्ट कर जाता है, थक जाता है और फिर वो उतनी एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर पाता। मोबाइल तो बिल्कुल डेड हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर, हमारा दिमाग इस तरीके से बनाया गया है कि उसके बावजूद अगर बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम है तो भी जो एनर्जी है हमारे शरीर में वो हमारे दिमाग को चलाती रहेगी। ठीक है, अब जब आप रात को सोते हो तब क्या होता है, आपका दिमाग जो अपनी थकान हुई है उसको वो पूरा ख़त्म करता है, पूरे दिन की दिमाग थकान को। और फिर सुबह जब आप उठते हो तो आपका दिमाग एकदम शांत होता है। एक ऐसे मानिए वो बिल्कुल एक खाली स्लेट की जैसे है, एक वाइट बोर्ड जैसा है जहाँ कुछ नहीं लिखा है। जो भी आप उस पर लिख दोगे वो वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसका बताता हूँ। मैं ये नहीं बोलता, ये आप डिसाइड करना कि आपके लिए दिन का टाइम अच्छा है या रात का टाइम अच्छा है। आप एक दिन सुबह उठ के सबसे लेकिन ज़रूरी चीज़ उसमें ये है कि आप उस दिन सुबह सबसे पहले मोबाइल नहीं देखेंगे। 3 घंटे तक कम से कम उस दिन सुबह मोबाइल नहीं देखेंगे, ये प्री कंडीशन है। ठीक है, आप सुबह उठोगे, रात को सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बना के रखोगे अपने पास में ही, अपने तकिए के पास में, बेड के पास में, कि मैं इस टाइम टेबल को सुबह फॉलो करने वाला हूँ। टाइम टेबल बहुत प्रैक्टिकल और लीनिएंट होना चाहिए, कोई हार्ड नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ लूँगा, 18 घंटे पढ़ लूँगा। नॉर्मल 4-5 घंटे का भी बनाओगे तो चलेगा फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब करना क्या है आपको, आप सुबह उठे, आपने सबसे टफ़ टॉपिक जो है आपका वो आपने सुबह उठ के अपना पढ़ा, उसके बाद उसको बंद कर दिया और फिर आपने जो आपकी दिनचर्या है वैसे ही आपने अपनी दिनचर्या करी और फिर दोबारा जो आपका रूटीन रहता है दिन का वैसा ही रूटीन किया, जितना पढ़ना था उतना पढ़ा। ये आप 1 हफ्ते तक फॉलो करो। ठीक है, अब क्या करो, एक दूसरा रूटीन भी फॉलो करो। दूसरा रूटीन फॉलो करोगे तो आप क्या करो कि रात में देर तक पढ़ने की कोशिश करो और ये क्वांटिफाई करो, ये मेज़र करो कि क्या आप उतना ही पढ़ पा रहे हो जितना आप सुबह के 2 घंटे में पढ़ पा रहे थे। क्या उतना ही उस चीज़ को याद रख पा रहे हो जितना आप उस सुबह के 2 घंटे में कर पा रहे थे। मैं गारंटी देता हूँ आपको, गारंटी है ये कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो सुबह के 2 घंटे आपने पढ़ा है उतने ही कंसंट्रेशन के साथ में, उतनी ही क्वालिटी के साथ में या उतनी ही क्वांटिटी के साथ में आप रात को पढ़ोगे। रात को आप पढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है, आप जल्दी सोने की कोशिश करो, जल्दी उठो और अपनी चीज़ों को ईज़िली करोगे। तो अगर आप सुबह पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी और
ये जो है ना, ये जो आप पढ़ोगे सुबह का जो पढ़ाई होगी वो इन कंपेयर रात की ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहेगी। ठीक है, तो एक बार इसको फॉलो करके देखो। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, सुबह उठने में दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे बताओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप इस वीडियो के एंड में छोड़ दे रहा हूँ, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। ठीक है, सो कीप इट अप, पढ़ाई करते रहो। कोई और दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड मत बताइएगा, बुक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग से, मेंटल स्टेटस से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या कोई और बात हो, वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके बताओ। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो। रीज़न इस तरीके के वीडियोस कम बनते हैं व्यूज़ के लिए या किसी और तरीके से, मैं उनको गलत नहीं बोलता, बट वो अपने तरीके से वीडियो बनाते हैं, सेंसेशन करके वीडियो को बनाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ तरीके से अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को हेल्प हो पाए, और आप मुझे इसमें हेल्प करो इस तरीके की अवेयरनेस को फैलाने में, ताकि और लोग जुड़ें और लोगों को समझ में आए कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को या अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।